नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री का बजट भाषण, कहा सरकार मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम लाएगी। राम मंदिर का जिक्र किया तो सांसदों ने मेज थपथपाई। सीएम भजनलाल ने सुना केंद्रीय बजट से पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 14 रुपए बढ़े। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में पूजा। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया JLF 2024 का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए बजट पेश कर रही हैं। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट है। हमने पारदर्शी, जवाबदेह, लोक केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन दिया है। देश में निवेश की स्थिति अच्छी है। हमने 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। वन मार्केट वन टैक्स किया है। भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक परिवर्तनकारी पहल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही है। हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11 करोड़ 8 लाख लोगों को आर्थिक मदद मिली है। आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है। सीतारमण ने कहा, 3000 नए ITI खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया है। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं। गुरुवार को केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को लेकर सुझाव देने के लिए कमेटी का गठन करने की घोषणा की। राज्य की सरकारों को 75,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी पूरा बजट देखा और सुना। उन्होंने बजट की घोषणाओं को नोट किया और राजस्थान को लेकर होने वाली संभावित घोषणाओं पर अधिकारियों से चर्चा भी की। नया महीना यानी फरवरी अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। अंतरिम बजट से ठीक पहले 1 फरवरी से कमर्शियल कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम 14 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं टाटा की गाड़ी खरीदना भी आज से महंगा हो गया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद बुधवार देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी रही। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों की भी पूजा की गई। वाराणसी कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन को सिर्फ 8 घंटे लगे। आदेश के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का गुरुवार को आगाज हो गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज JLF ने देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बना ली है। राजस्थान और खासकर जयपुर की टूरिज्म को निश्चित रूप से इस फेस्टिवल से बूम मिलेगा। इस दौरान आज पेश होने वाले बजट पर दिया कुमारी ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही आम जनता के हितों का ख्याल रखती है। ऐसे में इस बजट से भी देश के हर वर्ग को राहत महसूस होगी। इस मौके पर JLF के फाउंडर नमिता गोखले, विलियम डेलरिम्पल और संजोय के रॉय ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग को बैंक से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके अलावा सरकार ने जनवरी 2024 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST से करीब 1,72,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। गुजरात के कच्छ में गुरुवार सुबह 8:06 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। वहीं जमीन से इसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में गुरुवार सुबह बर्फबारी हुई। दिल्ली में बुधवार से लगातार बारिश हो रही है। जनवरी खत्म होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली NCR में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। IMD ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। इससे ठिठुरन बढ़ेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बुधवार को राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में रोड शो किया।
कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचेगी। इसके पहले बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंची। यहां राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा, अगर उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्ता में आती है तो पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। दलितों आदिवासियों की संख्या जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। दिल्ली में घना कोहरा छाने का सीधा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आया। दिल्ली में बुधवार को घने कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई। सुबह से लेकर रात तक दिल्ली एयरपोर्ट से 8 फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। इनमें 5 घरेलू जबकि 3 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल थी। वहीं देर रात 10:40 पर सिलीगुड़ी से दिल्ली जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के विमान को भी जयपुर डाइवर्ट किया गया। इसके बाद देर रात प्रामाणिक सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुए। राजस्थान में राशन के लिए विशेष योग्यजन 18 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर नहीं जाना पड़ेगा। इन लोगों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था की है। इसके तहत डीलर ये राशन लोगों के घर ही पहुंचाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को एक बैठक में ये निर्देश दिए। गोदारा बुधवार को मंत्रालय भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और उपभोक्ता मामलात विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री गोदारा ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर योजना के होर्डिंग्स व सेल्फी पॉइंट लगाए जाने का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उचित मूल्य की सभी दुकानों पर भौतिक सत्यापन के लिए आइरिस मशीन स्थापित की जाए, जिससे पात्र लोगों को लाभ लेने में सहूलियत हो। टूरिस्ट सीजन को देखते हुए जैसलमेर शहर में पुलिस जगह जगह चेक नाके लगाए हैं। इन चेक नाकों की निगरानी खुद एसपी विकास सांगवान कर रहे हैं। बीती रात हनुमान चौराहे से लेकर गाड़ीसर चौराहे और शहर के अन्य हिस्सों में लगे चेक नाकों का एसपी विकास सांगवान ने निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि टूरिस्ट सीजन में सैलानी भय मुक्त भ्रमण कर सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चेक नाकों पर हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। नाकों पर बिना नंबर की गाड़ी, काले शीशे लगी गाड़ी आदि को चेक कर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जा रही है, ताकि असामाजिक तत्वों में पुलिस को लेकर भय रहे। राजस्थान की नई भजनलाल सरकार ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ 17 दिन अभियान चलाकर 10 करोड़ 79 लाख रुपए की खनिज सामग्री जब्त की है। वहीं अवैध खनन करने वालों पर 9 करोड़ 27 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। माफिया के खिलाफ 520 पुलिस थानों में मामले दर्ज कराकर 243 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियान पहले चरण में 15 से 31 जनवरी तक चलाया गया। बताया जा रहा है कि अभियान की तारीख बढ़ाने को लेकर खान विभाग ने फाइल राज्य सरकार को भेजी है। डूंगरपुर के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9 और 11 में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए पार्षद समानांतर चयन प्रवेश परीक्षा जिले के एकमात्र परीक्षा केंद्र पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा में 10 फरवरी को सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। प्राचार्य अब्दुल अजीज ने बताया कि इस प्रवेश परीक्षा के लिए संपूर्ण जिले से कक्षा 9 के 648 अभ्यर्थियों और कक्षा 11 के 164 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। पंजीकृत अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर अपने प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के साथ परीक्षा दिवस को सुबह 10:30 बजे से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। झुंझुनू में रौब रुतबा के आगे नियम दरकिनार किए जा रहे हैं। शहर में नाम और पद लिखी नेम प्लेट के वाहन दौड़ते दिख रहे हैं। जिले में जिधर देखो उधर आमजन व जनप्रतिनिधि अपनी सभी गाड़ियों पर अपने नाम व पद की नेम प्लेट लगाकर चल रहे हैं। वाहनों की नंबर प्लेट से लेकर शीशों तक पर नाम, जाति और पद आदि लिखवा रहे हैं। झुंझुनू की सड़कों पर ऐसे अनगिनत वाहन दौड़ रहे हैं जो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहुत से लोग अपने दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर नंबर प्लेट पर अपनी जाति, नाम, पद आदि लिखवा कर घूम रहे हैं। कुछ ने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नाम और अपने पदनाम की प्लेट वाहनों पर लगवाई हुई है। काफी लोगों ने अपनी गाड़ियों के आगे और पीछे के शीशों पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम छपवा रखे हैं। जिला परिवहन अधिकारी संजीव दलाल ने बताया कि दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कोई नाम, पद लिखना नियम का उल्लंघन है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।